तो आज की वीडियो का टॉपिक है चीटिंग। व्हेन योर होल एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग टू फेल लाइक अ लाई, सब कुछ, वो बातें, वो वक्त, वो मोमेंट जो तुम्हें लगता था कि रियल है, एंड द एंगर दैट यू फेल्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ फॉर ट्रस्टिंग समवन, कि आपने आखिर किसी पे भरोसा किया ही क्यों आपने उन बातों को, उस प्यार को सच माना। और फिर वो गुस्सा जो आपको अगले बंदे पे आ रहा होगा, ऐसा दिल छोड़ देने वाला गुस्सा कि आप में वो हिम्मत ही नहीं होगी अगले बंदे को वो गुस्सा दिखाने की, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि कहीं अगला बंदा आपको ही वजह बनाकर ना चला जाए, आखिर उसने जाना तो वैसे भी है। तो इस सब में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, इमोशनल हर्ट तो आप वैसे भी हो, और फिर ये गुस्सा और इस बात का डर कि अब आपकी लाइफ में अगले बंदे की जगह खाली हो जाएगी, आपको अंदर से खाने लग जाएगा। दिस ट्रॉमा इज वर्स देन समवन्स डेथ, क्योंकि जब कोई मरता है आप उस रियलिटी को स्लोली प्रोसेस कर लेते हो, पर यहाँ आपको अपनी रियलिटी को ही बदलना पड़ता है कि जो चीजें आप जैसी समझ रहे थे वो वैसी नहीं है, वट यू नेवर थॉट कुड हैपन टू यू। तो ये उस लेवल का ट्रॉमा है। पर टेंशन नहीं लेने का, ये दुनिया तुम्हें छोड़कर जा सकती है, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। जब कोई आप पे चीट करता है, दे डोंट जस्ट ब्रेक योर ट्रस्ट, दे मेक योर क्वेश्चन योर ओन वर्थ। यू स्टार्ट टू फील लाइक योर लव वाज़न्ट इनफ, लाइक योर इमोशन नेवर मैटर्ड, like everything you gave meant nothing, and the reality that you built around the person began to fall apart. क्योंकि when the person you trusted the most become the one that betray you, so now it's not just your heart that breaks, it's your sense of what's real. हर चीज को सवाल करने लग जाओगे कि क्या ये सच भी है। यही होता है जब आप किसी को एक प्यार सा इल्यूजन दे देते हो, and as soon as the person start to believe कि यही उनकी रियलिटी है, and you take it back, उस बंदे का तो एक वक्त के लिए दिमाग ही हिल जाएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। Just think about this, love can only affect a person when you believe in it, otherwise वो बंदा कुछ भी करता, यू वोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो हमारा पहला पॉइंट है द गिल्ट गेम, द अंडरस्टैंडिंग कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। और तब भी पॉइंट तुम्हारे लिए है अगर तुम उस बंदे को एक और बार कंसीडर करना चाह रहे हो। उस बंदे ने तुम पे चीट किया, योर होल पर्सनैलिटी फॉल्स अपार्ट। पर ये उस बंदे के लिए काफी नहीं था कि अगला बंदा तुम्हें ही ब्लेम करने लग जाता है जैसे ये गलती ही तुम्हारी थी, जैसे तुम ही वो इंसान थे जिससे उन्हें छुटकारा मिला। हाउ सेल्फिश अ पर्सन कैन बी, सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए दे ट्राई टू मेक यू डाउट योरसेल्फ, कि कहीं वो गलती तुम्हारी तो नहीं, दैट द पर्सन दैट यू लव द मोस्ट चीटेड ऑन यू, कि कहीं तुम ही तो वो टॉक्सिक पर्सन नहीं अपने रिलेशन में। एंड all this is a proof of how easily they can hijack your brain emotionally, कि you are the victim and you are the defense lawyer for the person that hurt you। और ये सारी साइकोलॉजिकल गेम तब जाके खत्म होती है जब आप इस चीज को समझ लेते हो that you are very consciously allowing all this which is happening to you, which is just because you wanna consider that person once again। आप उस बंदे को सेकंड चांस देना चाहते हैं। जिस बंदे ने आपको एडल्टहुड ट्रॉमा दिया, आप उसी की जस्टिफिकेशन खुद को दे रहे हैं। Do you still think that your consideration is still right? और जो ये सब आपसे करवा रहा है वो है डर उस स्पेस का जो वो बंदा आपकी लाइफ में छोड़ के जा रहा है। आई नो कि सुनना भी आपके लिए हर्टफुल हो सकता है, पर देखो तुम्हारा भाई इस हर्ट को तुम्हारे जहन से कैसे निकालता है। इस पूरी चीज के बारे में तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा स्टडी की है, क्योंकि जब किसी बंदे पे चीट होता है तो उसे कोई सिर्फ एक चीज ट्रिगर नहीं कर रही होती, उसका पूरा एनवायरमेंट उसे ट्रिगर कर रहा होता है। तो पहले तो हमने इसे कोई 4 मेजर पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया, फिर हमने उन चारों फैक्टर्स को ठीक करने के लिए सेकेंडरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स बनाए हैं। सेकंड पॉइंट इज ब्रेक द एडिक्शन। नाउ वी हैव टू ब्रेक द एडिक्शन जो हमें उस बंदे की आदत लगी हुई थी। सिर्फ ये चीज थोड़ा सा टाइम ले सकती है, बट स्टिल इट वर्क्स। एक तो उस बंदे से सारे सोशल कनेक्शन खत्म कर लो, अनफॉलो कर दो, म्यूट कर दो, और बहुत लोग तो ब्लॉक भी कर देते हैं, पर वो चीज काफी बार ऑब्सेशन की तरफ ले जाती है। सो जस्ट अनफॉलो एंड म्यूट। और दूसरी चीज ये कि डिलीट ऑल ऑफ देयर चैट्स, पिक्स, एनीथिंग विच दे सेंड यू एंड यू सेंड देम, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर यू, सब चीजें उड़ा दो, बिकॉज यू डिडंट चूज दिस, दे डिड। और थर्ड पॉइंट इज बर्न द स्ट्रेस। हार्ट ब्रेक सिर्फ इमोशनल नहीं होता, आपके स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाते हैं। तो अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए कम से कम 1 घंटे से ऊपर की एक्सरसाइज करो। इट कैन बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, स्विमिंग, कोई भी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती हो। अ टायर्ड बॉडी मेक्स इट इजियर फॉर ओवरवेल्म्ड माइंड टू काम डाउन। फोर्थ पॉइंट इज राइट इट डाउन। कोई भी अधूरी चीज को हमारे जहन पकड़ के रखता है, तो जो भी चीज आपके जहन में घूम रही है, जो गुस्सा है, जो सवाल है, जो दर्द है, सबको एक पेपर पे राइट डाउन करो। इससे आपके जहन को लगेगा कि अब वो काम हो चुका है, और आप देखोगे कि कागज पे लिखी चीज इतनी पावरफुल नहीं लगती जितने आपके जहन में घूमती थी। आवर फिफ्थ पॉइंट इज रिप्लेस द एम्प्टी टाइम। द बिगेस्ट फियर दैट यू आर गोना फील इजंट लोनलीनेस, इट इज द अनकंस्ट्रक्टेड टाइम। जब कोई बंदा आपकी लाइफ से ऐसे जाता है तो आपको दिखती है बहुत सारी स्पेस जो पहले उस बंदे ने ऑक्यूपाई की हुई थी। द मोर यू लव देम द मोर स्पेस यू विल सी। द इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसिंग द एम्प्टी टाइम इज टू प्लान। तो अगले 30 दिनों तक दोपहर से लेके रात तक सब चीजें प्लान करके रखें कि कब आपने जिम जाना है, कब आपने फैमिली टाइम देना है, कब आपने खेलना है, कब आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, कि कब आपने कुछ रीड करना है या कोई नई स्किल सीखनी है, कि कब आपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इन सब चीजों में आप जहां भी होंगे, नेवर एवर रोमांटिसाइज योर पेन एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस सैड मूवीज, सॉन्ग, शायरी, जो भी चीज आपको रोमांटिसाइज करवाए कि यू आर द आशिक काइंड ऑफ समथिंग, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। और अगर आप पहले से पेन रोमांटिसाइज करते हैं तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे पेन को रोमांटिसाइज करना बंद कर सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर हमारे 6 पॉइंट है क्लीन योर डिजिटल स्पेस। इज द सेम एज द सेकंड पॉइंट कि फोन में से उनकी फोटोज, कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया सब डिलीट कर दो। ये आपका अपने आप को एक फेयर चांस देना है, क्योंकि हर बार जब आप उनकी फोटो देखते हो आपका ब्रेन एक नया इमोशनल साइकिल शुरू कर देता है, और उसकी वजह से आप खुद
खुद को हील नहीं होने देते। और नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज योर फिजिकल स्पेस। अपना रूम थोड़ा बदलो, फर्नीचर मूव करो, कोई नई चीज लगाओ, कोई नया रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करो। ये चीजें करना हमें छोटी तो लग सकती हैं, पर ये आपके ब्रेन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। एक नया रूम, एक नई एनवायरनमेंट, एक नई स्मेल आपकी एक नई मेमोरी बनाती है। और यही हमारा अगला पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट न्यू मेमोरीज। नई जगह ढूंढो, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस। ब्रेन में मेमोरी एक जगह नहीं होती, वो एक्सपीरियंसेस से बनती है। जितने नए एक्सपीरियंसेस उतनी ज्यादा नई मेमोरीज, और धीरे धीरे पुरानी मेमोरीज का वेट कम होता जाता है। इसे हम भुलाना नहीं कहते, इसे हम आगे बढ़ना कहते हैं। अब कनेक्शन के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी कॉमन गलती है। दर्द में लोग अकेले हो जाते हैं, घर में बंद, फोन बंद, लोग बंद, और अकेले रहना इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। तुम्हें कोई पार्टी नहीं करनी, अपने आप को खुश नहीं दिखाना, सिर्फ लोगों में रहना है। उनके साथ बैठो, उन्हें सुनो, अपनी प्रेजेंस दिखाओ, क्योंकि इंसान लोगों में रह के ही हील होता है, अकेले में नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प समवन एल्स। जब तुम किसी और की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अपने दर्द से बाहर आता है, तो किसी की हेल्प करो। छोटा सा भी कोई काम काफी है, क्योंकि उस मोमेंट में तुम सिर्फ अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेक न्यू कनेक्शंस। अब एक अपनी प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसी के हिसाब से अपने कनेक्शंस बनाओ। अपने किसी क्लास में, जिम में, लोगों में, अपने ऑफिस में, जहां भी आपकी रूटीन है वहां से नए कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आप पहले एक बंदे में ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि पुराने कनेक्शन पीछे ही छूट गए। एंड फॉर श्योर यू गोना मेट समवन, क्योंकि इस दुनिया में 8.33 बिलियन पॉपुलेशन है। एंड डोंट वरी, उस बंदे ने शायद तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचा दिया है। हो सकता है कि वो बंदा तुम्हारी लाइफ के अगले 10-20 साल जाया करवा देता। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।